जितने भी तथागत बुद्ध से संबंधित मंदिर मठ हुए हैं पूरे देश के अंदर, जहां जहां उन्होंने कब्जा करके उसको दूसरे मंदिर के रूप में तब्दील किया है, फिर उस लड़ाई को, उनको भी मुक्त कराने की लड़ाई को लड़ा जाएगा। देश के अंदर 2000 के आसपास गुफाएं हैं, उनमें से 99% गुफाओं के अंदर जो अवशेष हैं, मूर्तियां, वो तथागत बुद्ध की हैं। तार से निवेदन कर रहे हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी निवेदन कर रहे हैं, इस विषय की गंभीरता को समझिए। अभी तो यह मुद्दा केवल महाबोधि टेम्पल महाविहार की मुक्ति तक सीमित है। अगर आप लोग इस पे कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम इसको राष्ट्रीय आंदोलन भी बनाएंगे और तथागत बुद्ध से संबंधित जितने भी महाविहारों के ऊपर कब्जे करके मंदिर के रूप में परिवर्तित किया गया है, उसको भी मुक्त कराने का आंदोलन बनाया जाएगा। अपने अपने जिले से चिट्ठियां लिखकर राष्ट्रपति जी को भी और प्रधानमंत्री जी को भी, नीतीश कुमार जी को भी और वहां के डीएम को भी आप चिट्ठी लिख के अवगत कराएं और उनसे डिमांड करें कि तुरंत यहां से ब्राह्मणों को बाहर किया जाए। मैं पूछना चाहता हूं, अगर राम मंदिर के अंदर जाके क्या उसके प्रांगण में कहीं दूर से दूर तक, मंदिर के अंदर तो छोड़िए, उसके प्रांगण में भी क्या किसी मुस्लिम को वहां पर क्या प्रेयर करने की इजाजत मिल सकती है? कहीं भी नहीं मिल सकता। तो महाबोधि टेम्पल में ऐसा क्यों? पूरे देश के अनेकों जिलों में लोग धरना प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंप रहे हैं। अभी 6 तारीख को भी फिर से प्रदर्शन है, फिर पूरे देश में 12 तारीख को प्रदर्शन है। और हम लोग भी आज यहां से जा रहे हैं बोध गया, कल सुबह पहुंचेंगे 9:30 बजे और उनसे मिलके इसकी आगे की रूपरेखा, यानी केवल ये धरने प्रदर्शन तक सीमित ना हो, बल्कि इसके लिए क्या नीति बनाई जाए जिससे कि सरकार को इस बात का एहसास दिलाया जा सके कि ये आपकी जिम्मेदारी है। आप तुरंत बीटी एक्ट को रिपील कीजिए और नए एक्ट बनाने का प्रॉमिस कीजिए, चाहे वो सिख बने हो, चाहे वो ईसाई बने हो, चाहे वो मुस्लिम बने हो। उनका अगर इतिहास देखेंगे तो उनके भी पूर्वज, आदिवासियों के भी पूर्वज, दलितों के भी पूर्वज, पिछड़ों के भी पूर्वज, और जो कन्वर्टेड रिलीजियस लोग हैं उनके भी पूर्वज, तमाम पूर्वज हमारे बौद्ध थे। तिरुपति बालाजी मंदिर के अंदर भी जो प्रतिमा है, वो जो मंदिर है, वो तथागत बुद्ध का मंदिर है। और इसके साथ साथ जो उड़ीसा के अंदर जगन्नाथ जी का मंदिर है, वो मंदिर तथागत बुद्ध का मंदिर है। यहाँ तक कि वहाँ तो उसके बारे में स्वामी विवेकानंद जी ने जो लिटरेचर लिखा है, उसके अंदर खुद स्वामी विवेकानंद जी ने इस बात को स्वीकार किया है। SC/ST OBC के संगठन सब लोग एकजुट होकर इसको राष्ट्रीय आंदोलन बनाने के लिए लग गए। पूरे देश के अलग अलग राज्यों में हमारी टीम जा रही है और सब लोग मिलके इस आंदोलन को इतना बड़ा करने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि केंद्र सरकार पहल करे, बिहार की सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में पहल करके इस बीटी एक्ट को तुरंत जय भीम, जय भारत, जय एक्ट बनाने का आश्वासन दे। साथियों, सबसे पहले तो मैं तमाम मीडिया बंधुओं का स्वागत करता हूं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सवाल यह कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें क्यों करनी पड़ी? तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का असली वजह यह है कि जो बोध गया स्थित महाबोधि महाविहार है, उसके अंदर जिस तरह बौद्धों की बजाय उसके संचालन करने पर पूर्ण कब्जा ब्राह्मणों का है, ये किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। अगर इसके इतिहास में जाएं तो पता चलेगा कि आज़ादी से पहले से लंबे समय तक महाबोधि टेम्पल को पूर्णतया बौद्धों को सौंपा जाए, इसका आंदोलन चल रहा था। जिसके बाद एक कमेटी का गठन किया गया जिसमें राजेंद्र प्रसाद, राहुल सांकृत्यायन वगैरह को रखा गया। उन्होंने विजिट किया, अपनी रिकमेंडेशंस दी। उस रिकमेंडेशंस के खिलाफ राहुल सांकृत्यायन थे, लेकिन उसके ऊपर 1949 के अंदर बुद्धिस्ट टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी का एक एक्ट बना और उस एक्ट में कुछ ऐसे प्रोविज़न किए गए जिसमें एक बात तो ये थी कि उसके अंदर मेजॉरिटी में हिंदू होने चाहिए। दूसरा ये था कि उसका चेयरमैन डीएम होना चाहिए और डीएम भी ब्राह्मण। और तीसरा ये था कि जो महंत उस मंदिर के अंदर होगा, उनके ही आने वाले बच्चे उसमें महंत बनते चले जाएंगे। और एक और बात उस एक्ट में कही गई थी
कि महाबोधि टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी का कार्य बेसिकली जो भी हिंदू या बौद्ध यात्री वहां आए उनके लिए व्यवस्था करना, या जो लोग पिंडदान करने के लिए आएंगे उनके पिंडदान की पूरी व्यवस्था करना। तो ये पूरा बीपी एक्ट पूरा घालमेल है। ये घालमेल क्यों है? क्योंकि उस वक्त डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी या देश के अंदर उत्तर भारत में बौद्ध लोग नहीं थे, केवल नॉर्थ ईस्ट में या हिमाचल और ऊपर तो कुछ लोग तिब्बती वगैरह कुछ लोग बौद्ध थे, और उनका इंटरफेरेंस उस वक्त की सरकार में नहीं था। तो जो उस वक्त की कांग्रेस और उस वक्त का जो आंदोलनकारी थे, स्वतंत्रता का जो आंदोलन चल रहा था, उस वक्त जो पार्टी थी उस वक्त कांग्रेस और आंदोलन को कर रही थी, और उस आंदोलन से जो सरकार मिलीजुली सरकार बनी, उस सरकार में जनसंघ के लोग भी थे, हिंदू महासभा के लोग भी थे, कांग्रेस के लोग भी थे, और मेजोरिटी लोग उसमें ब्राह्मणों की मेजोरिटी थी। और उन्होंने जो एक्ट बनाया वो एक्ट ही अपनी सुविधा के हिसाब से बना लिया। पूरा का पूरा एक्ट बौद्धों के खिलाफ है, क्योंकि बुद्धिस्ट लोगों का रिप्रेजेंटेशन उसके अंदर था ही नहीं, जो कमेटी उस एक्ट को बना रही थी। और उस संसद के अंदर भी उस वक्त बुद्धिस्ट लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं था, और एक तरफा बुद्धिस्ट टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी बना दी गई, और उसमें यह भी प्रोविजन कर दिया गया कि भले ही ये बुद्धिस्ट टेम्पल हो, लेकिन इसके अंदर मेजोरिटी हिंदुओं की होगी। अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, अल्टीमेटली लास्ट अंतिम फैसला बिहार के मुख्यमंत्री का होगा। इसके बाद बनते सुरई ससई जी के नेतृत्व में अब से 25-30 साल पहले महाबोधि टेम्पल की मुक्ति का आंदोलन चला। उस आंदोलन के बाद केवल इतना बदलाव हुआ कि जो उसमें एक व्यवस्था थी कि डीएम हिंदू ब्राह्मण होना चाहिए, ब्राह्मण की बजाय उसमें हिंदू कर दिया कि कोई भी हिंदू जो डीएम होगा वो उसका चेयरमैन होगा। तो 4 सदस्य बौद्ध और 4 सदस्य ब्राह्मण पंडे और डीएम उसका चेयरमैन। इस व्यवस्था में भी फिर देखिए कि जो महंत है वो भी ब्राह्मण, और जो 40 के करीब कर्मचारी हैं उसमें, उसके मैनेजमेंट को जो देखने वाले 40 के करीब कर्मचारी, उसमें भी मेजोरिटी में ब्राह्मण। मैं पूछना चाहता हूं, किसी दूसरे धर्म के धार्मिक स्थल पर क्या मैनेजमेंट कमेटी में किसी अन्य धर्म के व्यक्ति को मैनेजमेंट कमेटी में कहीं पूरे दुनिया के अंदर कहीं रखा जाता है? अगर हम देखें, चाहे कोई चर्च हो तो चर्च के अंदर मैनेजमेंट कमेटी में केवल क्रिश्चियंस लोग होते हैं, ईसाई लोग होते हैं, कोई दूसरे धर्म का नहीं होता। इसी तरह मस्जिद के अंदर मैनेजमेंट कमेटी में केवल मुस्लिम लोग होते हैं, कोई दूसरे धर्म का नहीं होता। इसी तरह गुरुद्वारों के अंदर मैनेजमेंट कमेटी में केवल सिख होते हैं, कोई दूसरे धर्म का नहीं होता। इसी तरह हिंदू के मंदिरों में केवल हिंदू लोग मैनेजमेंट कमेटी में होते हैं, कोई दूसरा नहीं होता। अभी जो आपने देखा होगा साकेत नगरी, जिसको आज अयोध्या कहते हैं, वहां जो खुदाई हुई सारे अवशेष बुद्ध के निकले थे, लेकिन जब वह बाबरी मस्जिद को तोड़कर राम मंदिर का निर्माण हुआ, वहां भी जो मैनेजमेंट कमेटी बनी उसमें भी किसी अन्य धर्म का व्यक्ति नहीं है। इसका मतलब यह तो स्पष्ट है कि महाबोधि टेम्पल को छोड़कर देश के अंदर जितने भी धर्मों के धार्मिक स्थल हैं, वहां उनके संचालन में उस धर्म से अलग किसी दूसरे धर्म के लोग मैनेजमेंट कमेटी में नहीं है। अगर पूरे देश में किसी दूसरे धर्म के धार्मिक स्थल में किसी अन्य धर्म का व्यक्ति मैनेजमेंट कमेटी में नहीं है, तो केवल महाबोधि टेम्पल में क्यों? और उसमें भी बहुमत में केवल ब्राह्मण लोग क्यों? और उस महाबोधि टेम्पल में जिस विचारधारा के खिलाफ बुद्ध ने, जिस अंधविश्वास पाखंडवाद के खिलाफ पूरा का पूरा मार्गदर्शन किया है, तथागत बुद्ध की अगर फिलोसफी को पढ़ें, उनके सिद्धांतों को पढ़ें, तो उसमें कहीं भी आत्मा परमात्मा या पिंडदान करने के लिए, चमत्कार के लिए कोई स्थान नहीं है, अंधविश्वास पाखंडवाद के लिए कोई स्थान नहीं है। लेकिन तथागत बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, वहां सम्राट अशोक जी ने महाबोधि टेम्पल का निर्माण किया था। उस महाबोधि टेम्पल में, जिसमें पूरे दुनिया की बौद्धों की आस्था का जो केंद्र है, उसके अंदर वहां आधे सदस्य ब्राह्मण पंडे क्यों
उसके अंदर 40 के करीब जो कर्मचारी हैं उसमें मेजोरिटी में ब्राह्मण क्यों? उसके अंदर पिंडदान की गतिविधि क्यों? उस एक्ट के अंदर विशेष व्यवस्था क्यों की गई कि अगर कोई यात्री हिंदू या बौद्ध आते तो उनकी व्यवस्था करना मैनेजमेंट कमेटी का काम है, और पिंडदान करवाने जो लोग आते तो उनकी भी व्यवस्था, पिंडदान की व्यवस्था करवाने का काम भी मैनेजमेंट कमेटी करेगी। यानी कि पूरा का पूरा बुद्धिस्ट विचारधारा के खिलाफ काम महाबोधि टेम्पल के अंदर हो रहा है। क्या देश की सरकार को या राज्य सरकार को ये दिख नहीं रहा है? मैं पूछना चाहता हूं, अगर राम मंदिर के अंदर जाके क्या उसके प्रांगण में कहीं दूर से दूर तक, मंदिर के अंदर तो छोड़िए, उसके प्रांगण में भी क्या किसी को, किसी मुस्लिम को वहां पर क्या प्रेयर करने की इजाजत मिल सकती है? उसको नमाज पढ़ने की इजाजत मिल सकती है क्या? क्या क्रिश्चियन को, किसी को इसी तरह के किसी हिंदू मंदिर के अंदर पूजा अर्चना करने का अपना उसको क्या मौका मिल सकता है? क्या किसी चर्च के अंदर या किसी मस्जिद के अंदर पूजा करने का किसी दूसरे धर्म के लोगों को मौका मिल सकता है? कहीं भी नहीं मिल सकता। तो महाबोधि टेम्पल में ऐसा क्यों? यानी जिस विचारधारा के खिलाफ जीवन का एक मार्ग, दुखों से मुक्ति का मार्ग तथागत बुद्ध ने दिया, मोक्ष प्राप्त करने का जो रास्ता तथागत बुद्ध ने बताया, उसके पूरे खिलाफ जाकर एक व्यवस्था महाबोधि टेम्पल में बना दी गई उस वक्त की सरकार के द्वारा। लेकिन समय समय पर भारत के संविधान में भी अमेंडमेंट हुए। अभी आपने देखा होगा इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर भी अमेंडमेंट हुआ है। अगर बाकी कानूनों में समय के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से अमेंडमेंट हो सकता है, या ऐसे अनेकों कानूनों को रद्द भी किया गया है इस सरकार के द्वारा, तो मैं पूछना चाहता हूं कि केंद्र की सरकार से भी और बिहार की सरकार से भी, विशेष रूप से नीतीश कुमार जी से, कि इस एक्ट को रिपील करने की डिमांड वर्षों से चल रही है कि इस बीटी एक्ट 1949 एक्ट को रद्द किया जाए और इसके स्थान पर दूसरा एक्ट लाया जाए जिससे यहां अंधविश्वास, पाखंडवाद वाली सारी गतिविधियों को बैन लगाया जाए, इसका पूर्ण संचालन बौद्धों को सौंपा जाए और उसमें ब्राह्मणों का कोई इंटरफेरेंस या मैनेजमेंट कमेटी में सदस्यता नहीं होनी चाहिए। इन्हीं मांगों को लेकर हम लोग लगातार पिछले 12 तारीख से हमारे लोग भूख हड़ताल पर हैं। पूरे देश के अनेकों जिलों में लोग धरना प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंप रहे हैं। अभी 6 तारीख को भी फिर से प्रदर्शन है, फिर पूरे देश में 12 तारीख को प्रदर्शन है। और हम लोग भी आज यहाँ से जा रहे हैं बोध गया, कल सुबह पहुंचेंगे 9:30 बजे, और जाने के बाद वहां जो हमारे साथी या हमारे बौद्ध भिक्षु जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं हम उनसे मिलेंगे और उनसे मिलके इसकी आगे की रूपरेखा, यानी केवल ये धरने प्रदर्शन तक सीमित ना हो, बल्कि इसके लिए क्या नीति बनाई जाए जिससे कि सरकार को इस बात का एहसास दिलाया जा सके कि ये आपकी जिम्मेदारी है, आप तुरंत बीटी एक्ट को रिपील कीजिए और नए एक्ट बनाने का प्रॉमिस कीजिए। अन्यथा ये मुद्दा भारत का नहीं, पूरे दुनिया का मुद्दा पहले से बन चुका है। दुनिया के अनेक देशों में इस मुद्दे को लेकर धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, भारत के अलग अलग जिलों में प्रदर्शन चल रहे हैं। और एक और सच्चाई मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं कि भारत के इतिहास को पढ़ने और खंगालने के बाद यह बात साबित हो जाती है कि देश के आदिवासी, देश के दलित, देश के पिछड़े और देश के कन्वर्टेड माइनॉरिटीज़ के लोग, चाहे वो सिख बने हों, चाहे वो ईसाई बने हों, चाहे वो मुस्लिम बने हों, उनका अगर इतिहास देखेंगे तो उनके भी पूर्वज, आदिवासियों के भी पूर्वज, दलितों के भी पूर्वज, पिछड़ों के भी पूर्वज, और जो कन्वर्टेड रिलीजियस लोग हैं उनके भी पूर्वज, तमाम पूर्वज हमारे बौद्ध थे। और इतिहास ये भी बताता है कि पूरा भारत बौद्ध में था, लेके म्यांमार से ईरान, इराक तक। आपको याद होगा बामियान के अंदर उस वक्त तालिबान ने तोप के गोले लगाकर तथागत बुद्ध की उस प्रतिमा को तोड़ा गया था, खंडित किया था। इसी प्रकार आपको पता होगा नालंदा विश्वविद्यालय में बुद्धिस्ट साहित्य को जलाया गया था। और एक और मैं आपके सामने बात रखना चाहता हूं, तिरुपति बालाजी मंदिर के अंदर भी जो प्रतिमा है, वो जो मंदिर है, वो तथागत बुद्ध का मंदिर है। और इसके साथ साथ जो उड़ीसा के अंदर
जगन्नाथ जी का मंदिर है, वो मंदिर तथागत बुद्ध का मंदिर है। यहाँ तक कि वहाँ तो उसके बारे में स्वामी विवेकानंद जी ने जो लिटरेचर लिखा है उसके अंदर खुद स्वामी विवेकानंद जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर सहित अनेकों बौद्ध मंदिरों को कब्जा करके हिंदुओं ने उसको हिंदू मंदिर के रूप में कन्वर्ट किया है। अगर इन तमाम अब से 500 साल पहले तक हिंदू लोग कभी भी कोई मंदिर नहीं बनाते थे, कोई मूर्ति नहीं बनाते थे। मूर्ति बनाकर और वहां पूजा अर्चना करने का जो काम था वो केवल बौद्धों में था भारत में। तो 500 साल पुराने भारत में जितने भी बौद्ध मिलेंगे, जितने भी मठ मिलेंगे, जितने भी शिलालेख मिलेंगे, तमाम अवशेष इस ओर इशारा करते हैं कि भारत में सब केवल बुद्ध का अवशेष है। ये देखिए, ये अभिमन्यु दास जी ने लिखी है किताब, जिसके अंदर जगन्नाथपुरी के मंदिर के बारे में खुद स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। ये वो किताब है, मैं उसका रेफरेंस दे रहा हूं, जो जगन्नाथपुरी के मंदिर के अंदर भी वहां उसके मैनेजमेंट ने भी कहा और रखी हुई है। वहां कोई भी इस किताब को निकाल के पढ़ सकता है, कोई भी स्वामी विवेकानंद जी के खुद के लिटरेचर को पढ़ सकता है, तो सबको पता चलेगा जगन्नाथपुरी का मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर सहित अनेकों बौद्ध मंदिरों को कब्जा करके हिंदू मंदिर के रूप में कन्वर्ट किया। उसमें श्रृंगार लगाकर, टीका लगाकर, वस्त्र पहनाकर, आभूषण पहनाकर तथागत बुद्ध की प्रतिमा को एक तरीके से किसी देवी देवता के रूप में प्रस्तुत करने का काम किया है। ये दुनिया के बौद्धों के साथ धोखा है, ये भारत की संस्कृति के साथ धोखा है और इस धोखे को हम उजागर करेंगे। सरकार को चाहिए, बिहार सरकार तुरंत इस पे एक्शन ले। आदरणीय नीतीश जी तुरंत एक आश्वासन दें कि वो इस एक्ट को रिपील करेंगे और बुद्धिस्ट मैनेजमेंट कमेटी, बुद्धिस्ट टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी के लिए नया एक्ट बनाएंगे। और वो अगर ऐसा नहीं करते हैं तो मैं भारत के प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय से भी निवेदन करता हूं, इससे पहले कि पूरे देश का बहुत बड़ा आंदोलन बन जाए और किसी भी प्रकार की शांति भंग होने की कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाए, उससे पहले हमारे देश के न्यायालय सुओ मोटो एक्शन ले, केंद्र सरकार एक्शन ले, बिहार सरकार तुरंत एक्शन में आ जाए और इसको एक बड़ा आंदोलन बनने से या शांति भंग होने से रोके। इस एक्ट को तुरंत रिपील करे, नए एक्ट की व्यवस्था का आश्वासन दे। अन्यथा ये समझ लें कि देश के तमाम दलित, आदिवासी, पिछड़े और कन्वर्टेड जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, वो सब लोग इस बात को धीरे धीरे जान रहे हैं कि उनके पूर्वज बौद्ध थे। इसका मतलब भारत में 90% से ज़्यादा लोग बौद्ध थे और वो सारे एकजुट होकर पूरे देश के अंदर इसको एक बहुत बड़ा आंदोलन बनाने वाले हैं। और मेरा जाने का भी एक प्रोविज़न है, ना केवल मैं खुद बल्कि हमारे CS भंडारी जी जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के दिल्ली के अध्यक्ष हैं, इधर सूरज मंडल जी जो संविधान बचाओ संघर्ष समिति को देखते हैं, एडवोकेट बलराज मलिक जी जो सुप्रीम कोर्ट में मेरे साथी एडवोकेट हैं, भंते जी, सुमेधो जी, और साथ में हमारे मिशन जय भीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष BP निगम जी, मौर्य जी, श्यामलाल जी, हम लोग पूरे देश के अंदर अलग अलग राज्यों में जाकर, चूंकि हमारे अनेकों साथी डॉक्टर विलास खैरात जी अभी महाराष्ट्र के अंदर हैं, इसी तरह अलग अलग राज्यों में हम लोग जा रहे हैं। उधर आकाश लामा जी बैठे लेके सबको नेतृत्व कर रहे हैं। तो पूरा एक सामूहिक नेतृत्व है जिसके अंदर महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए जो एक समिति बनी है, उसमें देश के तमाम सामाजिक संगठन, तमाम रिलीजियस संगठन, SC ST OBC के संगठन, सब लोग एकजुट होकर इसको राष्ट्रीय आंदोलन बनाने के लिए लग गए। पूरे देश के अलग अलग राज्यों में हमारी टीम जा रही है और सब लोग मिलके इस आंदोलन को इतना बड़ा करने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि केंद्र सरकार पहल करे, बिहार की सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में पहल करके इस BT एक्ट को तुरंत रिपील करे और नए एक्ट बनाने का आश्वासन दे। अन्यथा ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन होने वाला है और फिर ये आंदोलन केवल महाबोधि टेम्पल की मुक्ति तक सीमित नहीं रहेगा। उसके बाद तो जितने भी तथागत बुद्ध से संबंधित मंदिर मठ हुए हैं पूरे देश के अंदर,
जहां जहां उन्होंने कब्जा करके उसको दूसरे मंदिर के रूप में तब्दील किया है, फिर उस लड़ाई को, उनको भी मुक्त कराने की लड़ाई को लड़ा जाएगा। क्योंकि साकेत के अंदर, अयोध्या के अंदर जो खुदाई में निकले अवशेष सारे बुद्ध के निकले, मथुरा के अंदर जो अवशेष निकले सारे बुद्ध के निकले, देश के अंदर 2000 के आसपास गुफाएं हैं, उनमें से 99% गुफाओं के अंदर जो अवशेष हैं, मूर्तियां, वो तथागत बुद्ध की हैं। जितने भी शिलालेख निकले पूरे देश में तथागत बुद्ध के हैं। तो अब समझ लीजिए, सरकार से निवेदन कर रहे हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी निवेदन कर रहे हैं, इस विषय की गंभीरता को समझिए। अभी तो यह मुद्दा केवल महाबोधि टेम्पल महाविहार की मुक्ति तक सीमित है। अगर आप लोग इस पे कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम इसको राष्ट्रीय आंदोलन भी बनाएंगे और तथागत बुद्ध से संबंधित जितने भी महाविहारों के ऊपर कब्जे करके मंदिर के रूप में परिवर्तित किया गया है, उसको भी मुक्त कराने का आंदोलन बनाया जाएगा। अब आपको तय करना है, आप यही समस्या का समाधान करना चाहते हैं या इस छोटी बीमारी को कैंसर के रूप में आप विकसित करना चाहते हैं। अपने जो हमारे राज्यपाल हैं बिहार के और नीतीश कुमार जी हैं मुख्यमंत्री जी, उनको भी हम इसका मेमोरेंडम देंगे, गृह मंत्री को हम मेमोरेंडम देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी से पुनः निवेदन है कि 13 तारीख को सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या वहाँ पर पहुँचाएं। साथियों, इससे पहले कि मैं मंडल जी को बुलवाऊं, मैं आपको एक ये बता देना चाहता हूं, इन द 7th volume of complete works of Swami Vivekanand, it is mentioned that Jagannath Puri was a Buddhist center which was converted to Hindu temple under the sway of the Vaishnavas. What Hindus think about this? तो ये उनके खुद के वॉल्यूम 7 के अंदर है। कोई भी इसको जांच सकता है, चाहे कोर्ट जांच ले, चाहे सरकार जांच ले, चाहे वो लोग जो लोग अवैध कब्जा करे बैठे हैं हमारे सारे मंदिरों पर, वो भी इसकी जांच पड़ताल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं तमाम देश के लोगों से निवेदन करता हूं, तमाम अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट लोगों से, तमाम दलित पिछड़ों से, जो लोग इस बात को मानते हैं कि हमारे पूर्वज बौद्ध थे, वो अपने अपने जिले से चिट्ठियां लिखकर राष्ट्रपति जी को भी और प्रधानमंत्री जी को भी, नीतीश कुमार जी को भी और वहाँ के डीएम को भी आप चिट्ठी लिख के अवगत कराएं और उनसे डिमांड करें कि तुरंत यहाँ से ब्राह्मणों को बाहर किया जाए, इस एक्ट को रिपील किया जाए। अब मैं निवेदन करूँगा प्रोफेसर सूरज मंडल जी से, वो आएंगे और वो संक्षिप्त में अपनी बात रखें। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मंडल। मैं जस्ट पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आंदोलन है, जो महाबोधि मंदिर को मुक्ति के लिए जो आंदोलन है, इसमें ये मैं अपील भी करूँगा कि पिछड़े वर्ग के लोग खास तौर से इसमें सम्मिलित हों, क्योंकि एक आम धारणा बनाई जाती है कि बौद्ध जो होते हैं वो अधिकतर दलित समुदाय से या अत्यंत जो पिछड़े वर्ग हैं उनसे। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि तमाम ऐसे बौद्ध जो भी जहां भी बौद्ध विहार है बड़े जगह पे बिहार में, वो वैसे ही जगह पे हैं जहां बड़ी संख्या में पिछड़े वर्ग के लोग हैं। और एक ख़ास बात है कि जो ये मुद्दा है, जो एक धार्मिक मुद्दा है, जो पार्टी अपने वजूद को धर्म के आधार पर रखती है, जो एक कुंभ के स्नान के लिए ये घोषणा करती है कि 40-50 करोड़ लोगों को हमने वहाँ पर इकट्ठा कर दिया, वो एक दूसरे धर्म के बात को और संवेदनशील बात को किस तरह से भूल जाती है, के प्रतिनिधि, जिसके कॉरपोरेट प्रतिनिधि मोहतरमा जब विदेश जाती है तो पहला लाइन बोलती है कि आई कम फ्रॉम द लैंड ऑफ बुद्धाज, और वो व्यक्ति और वो पार्टी इसके प्रति असंवेदनशील है। एक बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि बीपी मंडल जब बिहार के मुख्यमंत्री बने थे 1 फरवरी 1968 को, तो जो प्रथम धार्मिक स्थल जो उन्होंने विजिट किया था वो महाबोधि टेम्पल था। और ये खास हिदायत के साथ, 2 हिदायत के साथ, पहला हिदायत उन्होंने जो आयोजक थे उनको कहा कि पुलिस संरक्षण में बिहार के मुख्यमंत्री नहीं जा रहे हैं, एक पिछड़े वर्ग के नेता बीपी मंडल अपने पिछड़े वर्ग के साथियों से और महात्मा बुद्ध के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोगों से मिलने जा रहे हैं। ये घोषणा करके वो गए थे और उन्होंने कहा था कि पुलिस
बंदोबस्त के अंतर्गत मैं नहीं जाऊंगा। और वही समाज और वही समुदाय अगर चाहे तो बिहार सरकार और केंद्र सरकार की कोई हैसियत नहीं है, वो एक इकट्ठे अगर खड़े हो जाएंगे तो एक दिन में महाबोधि मंदिर के जो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा और महात्मा बुद्ध के जो उनकी जो परंपराएं हैं और शिक्षा है उसको सही मायने में, और जिस तरह से जो हिंदू समाज तथाकथित हिंदू समाज के एक बड़े वर्ग को शूद्र कहकर प्रताड़ित